Hello guys, so we are going to discuss about one of the most favorite strategies of mine जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. यू कैन जस्ट वॉच द स्टॉक एक दिन पहले, नेक्स्ट डे यू जस्ट हैव टू प्लेस अ ट्रेड. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है. आपका सिर्फ काम ये है कि आपको एक लिस्ट निकालनी है उन स्टॉक्स की जो ऑल टाइम हाई के पास में है, और वो स्टॉक्स जब भी ऑल टाइम हाई तोड़ेंगे हमें उसमें एंट्री लेनी है. ठीक है, मतलब कहने को ये बहुत सिंपल है, बट या इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस. ज़्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें. और जो रिस्क मैनेजमेंट है हम वो तो फॉलो करने वाले हैं, तो उसमें पैसा ज़्यादा नहीं जाएगा हमारा. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे देखते हैं मैंगलोर केमिकल जो फर्टिलाइज़र है, इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है ऑल टाइम हाई का. ठीक है, तो हमारा जो कैलकुलेशन बैठेगा, वी आर कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू 1 लाख रुपीज़ ऑफ कैपिटल. लेट्स सपोज किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है. ठीक है, और किस उस कैपिटल में से हमारा जो रिस्क परसेंटेज होगा वो होगा 1% का. हम 1% से ज़्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख है तो उसमें से 1% का रिस्क लेना है, तो 1000 से ज़्यादा की रिस्क नहीं लेंगे. तो अगर ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है, ठीक है, आई डोंट नो ये कितना जाएगा कितना वापस होगा, व्हाट विल बी द रिटर्न, ये मुझे कुछ नहीं मालूम, ये मैं ना प्रेडिक्ट करता हूँ. तो इस कैंडल के हाई और लो पे अगर कोई एंट्री लेता है तो हाई और लो लिखा हुआ है यहाँ. 141 का स्टॉप लॉस, 141, 171 का एंट्री, 141 का स्टॉप लॉस है. तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 30 पॉइंट्स के अराउंड हो रहा है. तो वी विल सिंपली डिवाइड 1000 1000 by 30 and we'll be getting 33 quantities. This is the first trade which we can initiate. This is as simple as that. मतलब इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है. इसके पहले मार्केट अगर हम देखेंगे तो इसके पहले से नीचे से ऊपर आते जा रहा है, हायर हाई लोअर लो बना के. अब ये नया हाई बनाने वाला है, तो उस नए हाई तोड़ने के बाद हम एंट्री लेंगे. अगर एंट्री दे दी तो हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा ये. और अगर स्टॉक हमारे फेवर में जाता है तो वी विल बी होल्डिंग द स्टॉक एज लॉन्ग एज वी कैन, और इधर मैक्सिमम वो स्टॉक, ये जो 9 EMA एक इंडिकेटर होता है, यहाँ से इंडिकेटर लगता है, वो 9 EMA, यहाँ से आप अगर EMA देखोगे तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके EMA आएगा. ब्लू कलर का मैंने लगा दिया है इसमें. तो वो EMA आप लगा दोगे तो उस EMA के क्रॉसिंग के बाद आपको एग्जिट करना है. ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है. एज इट इज़ मैंने 500 स्टॉक्स की लिस्ट बना के रखी है. एक था, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करती है. फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था इंडो थाई का, और whoever would have entered here after taking a small stop loss of this 108 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, तो स्टिल दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग 500 पॉइंट्स अराउंड. तो 100% रिटर्न्स के आसपास सामने वाले ने ले लिया होगा. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ये अनदर एग्जांपल, स्टॉक ब्रेक ऑल टाइम हाई एंड केम बैक. यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया. नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक ने ऑल टाइम हाई थोड़ा, इट्स गोइंग, HDFC बैंक है. अनदर स्टॉक वी कैन सी, जैसे यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, एंट्री लेने के बाद स्टॉक स्टार्टेड मूविंग लाइक एनीथिंग. इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. यू जस्ट कैन सॉर्ट आउट द लिस्ट एक दिन पहले, जो कि आपको NSE की वेबसाइट से मिल जाएगी. NSE इंडिया मार्केट डेली लाइव से आप डालोगे तो विल बी गेटिंग द लिस्ट. यहाँ पे जो भी स्टॉक आपको समझ में आते हैं ऑल टाइम हाई के, वो स्टॉक्स आपको ले लेने हैं और अपने रडार में रखना है. और जैसे वो ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, यू हैव टू एंटर इन दैट स्टॉक. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. सो ये हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी. मोस्टली क्या होता है कि जब स्टॉक एक बुल रन में होता है तो पीपल आर स्कैर्ड ऑफ बाइंग. तो उसमें दो ही तरीके होते हैं बाइंग करने के. या तो आप पुल बैक पे लो, और या तो हाई टूटने के बाद लो. दोनों ही केस में प्रोबेबिलिटी जो है आपके विन होगी वो 50-50% ही है. व्हाट वी डू, फॉर एग्जांपल वी टुक 1 लाख कैपिटल, 1000 का एसएल था. तो हम जब भी अगर इफ़ वी आर रॉन्ग इन दिस ट्रेड और एनी ट्रेड, वी विल जस्ट लूज 1000. लेकिन अगर हम सही होते हैं तो वी मेक समवेयर अराउंड 5000 और प्लस. प्लस में आई कांट से प्लस कितना कितना भी हो सकता है. वो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच मार्केट मूव्स. और ये एक दो दिन का काम नहीं है, इट टेक्स मंथ्स. तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है विच यू कैन फॉलो, जिसकी भी शिफ्ट भी होती है. आपको कुछ नहीं करना है, 9:15 से 9:30 का टाइम देना है मॉर्निंग का. और एक दिन पहले सिर्फ ये चार्ट निकाल के रखने हैं, स्टॉक्स निकाल के रखने हैं जो ऑल टाइम हाई के पास में है. ऑल टाइम हाई निकालने के लिए स्कैनर भी है जिसमें यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. इफ यू वांट द लिंक ऑफ द स्कैनर, you have to share this video as much as possible. Once I'll get enough reach, I'll definitely share that free scanner with you, जो कि अवेलेबल है.
मैंने एक बनाया हुआ है और ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, तो दैट आई विल शेयर विथ यू सो दैट यू कैन गेट अ लिस्ट। अब यहाँ पे आई विल शो यू, आई गॉट अ लिस्ट ऑफ समवेयर अराउंड 500 स्टॉक्स जो कि नियर ऑल टाइम हाई हैं, विच कैन बी ट्रेडेड इजीली। ठीक है, तो ये इजी स्ट्रैटेजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पैसा भी बन जाएगा और यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा जाना सिर्फ 1000 रुपये है। 1000 के जाने के बदले इफ़ वी आर गेटिंग समवेयर अराउंड 5000 10,000 रुपीज, एंड दैट टू इट इज़ नॉट समथिंग मंथली वीकली एंड और क्वार्टरली, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी जस्ट हैव टू वेट एंड लुक फॉर द एग्जिट इन द मार्केट। मार्केट जहाँ पर भी एग्जिट दे दे, आपको वहाँ पे एग्जिट देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई इस लेवल से एंट्री लिया होगा, इस लेवल से एंट्री लिया होगा, तो यहाँ पे कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इधर कहीं मतलब वट एवर द रिसेंट स्विंग जो बनता है ना, उस पर हमें एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा ना ऐसे 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 मूव करता है अप साइड में। अगर उसको अप साइड के बाद नीचे जाना होता है तो वो यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, उसके बाद नीचे आता है। एकदम से बहुत रेयरली आते हैं उन, और आते भी हैं तो उन स्टॉक्स में आते हैं जिसमें लिक्विडिटी कम होती है या कम इन्वेस्टर्स होते हैं और मैनिपुलेशन वाले स्टॉक्स होते हैं, तो उसको अवॉइड करना है हमें। तो दिस इज द वेरी वेरी सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी विच यू कैन गाइज स्टार्ट विद, और यू कैन स्टार्ट मेक मनी। मैं 1000% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर जो भी ये स्टार्ट कर रहा है सिर्फ ये वाला रिस्क मैनेजमेंट यूज कर लेगा विदाउट यूजिंग मच ऑफ हिज माइंड, ही कैन easily गेट सम अमाउंट आउट ऑफ द मार्केट, और इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा खासा रिटर्न उसको मिल जाएगा। दिस वॉज ऑल, एंड अनदर वीडियो विल बी ऑन द पुल बैक स्टॉक्स, हाउ यू कैन बाय द पुल बैक और द डिप which is more likely to be profitable and less risky, because पुल बैक में मोस्टली ऐसा होता है कि सभी लोगों को बाहर करके मार्केट ऊपर जाता है। मोस्टली मार्केट का जो मूवमेंट है वो ऐसा ही होता है, तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं उसमें भी ट्रेड करते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू get the list of those kind of stocks and how to trade in them. This was the first video on which I was supposed to tell to those people जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, 10-10 घंटे की जॉब है, ज़्यादा टाइम मार्केट को दे नहीं सकते। दिस इज द वेरी easiest thing which you guys can do to make money. This was all. Thank you so much.